हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज की क्लास में ये जो क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं एक स्टूडेंट्स ने भेजे हैं जो ऐप पर पढ़ता है और उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो इस तरह के क्वेश्चंस यदि आपके कोई हों और आप उनके आंसर जानना चाहें या कोई किसी टॉपिक को समझना चाहें तो आप भी अपने क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हैं और इस तरह से मैं आप लोगों के वो क्वेश्चंस की एक सेपरेट क्लास बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चंस मुझे भेजे हैं वो बिहार से थे एक स्टूडेंट के। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो सेंटेंस है उनमें हम क्या क्या फिलअप करेंगे। यहाँ पर क्या है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट्स। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स में ऑप्शन लिखे हुए हैं और भी क्वेश्चंस हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर फिल हो सकता है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है विद रूल्स। तो सबसे पहला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 1, द शॉप इज क्लोज्ड, यानी जो दुकान है वो कैसी हो गई, क्लोज्ड हो गई, यानी कि दुकान बंद हो गई। डैश हैज गॉन होम। अब यहाँ पर आपको बताना है समबडी या फिर एवरीबडी। अब दुकान बंद है यानी घर चले गए हैं, वर्ब आपकी हैज लगी है, सिंगुलर है। अब समबडी के साथ भी सिंगुलर वर्ब आती है और एवरीबडी के साथ भी आपकी सिंगुलर वर्ब आती है, दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। समबडी का मतलब हुआ कोई और एवरीबडी का मतलब हुआ जितने भी लोग उस दुकान में कार्य करते हैं। हम सेपरेट बात कर रहे हैं, वन बाई वन, यानी कि हर कोई यानी प्रत्येक व्यक्ति घर चला गया है। ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ये रहेगा यहाँ पर आपका एवरीबडी। समबडी का प्रयोग नहीं करेंगे, समबडी में तो हमें पता ही नहीं होगा, समबडी में कोई भी हो सकता है, एनीबडी। दूसरा है डैश डन देयर होमवर्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हैज एवरीवन या हैव एवरीवन में से क्या लगाना है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी आपका लगा हुआ है। अब एवरीवन ध्यान देना हमेशा, देखिए मैं बता दूं कि एवरीवन के साथ, एक मिनट देखो, जब भी आप सेंटेंस में एवरीवन हो या ईच आ जाए, एवरी आ जाए, है ना, या एनी आ जाए, इनके साथ जो वर्ब यूज होती है ना वो सिंगुलर वर्ब प्रयोग की जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में क्या क्या मिल रहा है, हैज और हैव। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, हैज एवरीवन। हैज एवरीवन आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 3, द बुक सेज देयर इज डैश देयर इज ए गुड होटल नियर हियर, यानी यहाँ पास में एक गुड होटल है। समवेयर है या एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब क्या होगा, एवरीवेयर मतलब होगा आप कहीं भी चले जाओ वहाँ मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या बात हो रही है, नियर हियर, यानी कि यहाँ पास में एक होटल है। तो यूज होगा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन समवेयर। ठीक है, देयर इज ए गुड होटल समवेयर नियर हियर, यहाँ पर एक पास में होटल है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है आपका देयर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सेंटेंस 4 कि इट डज नॉट मैटर वेयर वी गो वी कैन गो वी वांट, यानी कि ये मैटर नहीं करता जहाँ भी हम जाते हैं, हम जा सकते हैं जहाँ भी हम चाहें, समवेयर या फिर एनीवेयर। अब सेंटेंस में आप लोग सोच रहे होंगे, तो इस तरह के सेंटेंस में आप ये भी देखते हो कि जब भी सेंटेंस में सम का प्रयोग किया जाता है तो आप क्या देखते हैं कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, इतना आप लोगों को मालूम है। एनी का प्रयोग आप निगेटिव या क्वेश्चंस में करते हैं, ये सभी को मालूम है। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई सारी चीज़ें, वो क्या है कि एनी का प्रयोग आप अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हो। कब कर सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, जब इसका सेंस हो इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर विच, जहां पर ये मैटर नहीं करता कौन सा या कौन सी। जैसे मान लो मैं ये कहूं यू कैन कैच एनी बस, यू कैन कैच एनी बस ऑल गो टू दिल्ली। अब किसी बस स्टैंड पर आप ऐसी जगह पर खड़े हो जहां से सारी बसें दिल्ली जाती हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, यू कैन कैच एनी बस, कोई भी बस ले लो आप,
उससे आप दिल्ली पहुंच जाओ, यानी इट डजंट मैटर व्हिच वन, यानी जो भी यहाँ लाइन से खड़ी हैं आप किसी में भी बैठो। तो वही यहाँ पर रूल है, ध्यान से देखो। इट डज नॉट मैटर वेयर वी गो, वी कैन गो एनी वेयर, अफर्मेटिव सेंटेंस है लेकिन एनी का प्रयोग इस कंडीशन में हो जाता है। वी कैन गो एनी वेयर वी वॉन्ट, हम जहाँ भी चाहें वहाँ जा सकते हैं, ये होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस 5 कि दिस इज बोरिंग, ये बहुत ही बोरिंग है। देयर इट हैज टू डू, देयर इज नॉट समथिंग टू डू या नथिंग टू डू। अब इस सेंटेंस को देखो, नॉट समथिंग और नथिंग, जैसे अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉट समथिंग, यही तो लिखा है। लेकिन अभी मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, सम के साथ आप नॉट का प्रयोग इस तरह से नहीं करेंगे। तो यहाँ भी आपको यूज नहीं करना है, फिर नथिंग का प्रयोग किया जाएगा। देयर इज नथिंग टू डू, यानी करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। सेंटेंस 7 देखिए कि वुड यू लाइक डैश टू ईट, क्या आप कुछ खाना चाहोगे, नथिंग टू ईट या समथिंग टू ईट। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा कि ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव लिखा हुआ है, और अभी मैंने क्या कहा था कि एनी का प्रयोग निगेटिव या क्वेश्चंस में करते हैं, यही तो बोला था। लेकिन एनी का प्रयोग अफर्मेटिव में भी होता है, इस कंडीशन में तो होता ही है। इसके अलावा एक और कंडीशन है, वो कौन सी है कि एनी का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है जब सेंटेंस में ऑफर हो या आस्क समथिंग, किसी चीज़ को आप किसी से मांग रहे हो, तो इस कंडीशन में भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑफर है, किसी चीज़ का ऑफर हो रहा है, तो आप यहाँ पर इंटेरोगेटिव में सम का प्रयोग करेंगे, समथिंग टू ईट। वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, करेक्ट आंसर होगा कि आप कुछ खाना चाहोगे। नेक्स्ट है सेंटेंस 7 कि इट वॉज रियली डार्क, वास्तव में ही अंधेरा था, एंड वी कुड नॉट सी, और हम कुछ भी नहीं देख सकते थे। समथिंग, सी समथिंग या सी एनीथिंग। पहले सेंटेंस को देखो, सम और एनी, क्या बोला था, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी का प्रयोग सामान्यतः निगेटिव और क्वेश्चंस में, ठीक है। सेंटेंस भी आपका निगेटिव लिखा हुआ है, निगेटिव है, तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, एनी, एनीथिंग राइट आंसर होगा, एंड आई कुड नॉट सी एनीथिंग करेक्ट आंसर रहेगा सेंटेंस 7 में। नेक्स्ट है सेंटेंस 8, डज डैश लिव नियर दैट हाउस, क्या कोई उस घर में रहता है, नोबडी या एनीबडी। पहले सेंटेंस देखो, क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव लिखा ही है आपका, तो यहाँ डज नोबडी लिव इन दैट हाउस। अब आप तो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, आप ये थोड़ी बता सकते हो उसमें कोई भी नहीं रहता है। आप क्वेश्चन पूछोगे तो इंटेरोगेटिव में एनी का प्रयोग करोगे कि डज एनीबडी लिव इन दैट हाउस, क्या कोई उस घर में रहता है, ये करेक्ट आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर आई होप कि ये रूल्स जो भी पॉइंट थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। टोटल सेंटेंस उस स्टूडेंट ने 8 भेजे थे, तो ये आपके कंप्लीट हो गए। आपके पास भी यदि कोई क्वेश्चन है और आपको नहीं आ रहे हैं समझ में, तो आप मुझे मेल कर सकते हो, या फिर इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पर भी आप भेज सकते हो। चैट ऑप्शन में आपको वहाँ पर मिल जाएगा ये ऑप्शन। और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कौन से स्टूडेंट के कौन से क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।